लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी, ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। तो फिर इट्स डन। व्यास इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालने का अधिकार मैं राहुल व्यास को देता हूं। बीवी को कांग्रेचुलेट नहीं किया, लेकिन सॉरी बोलने की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। यूनियन लीडर को आपके मुंह से सॉरी निकलवाना इतना इजी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही आपके लिए सॉरी स्पीच तैयार की है। यूनियन वालों की हितैषी बनने का बहुत शौक है, तो जाकर मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो। नरेन व्यास उन जैसों के सामने नहीं झुकेगा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई होता है जो उसकी हर कमी को भरता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी जीवन साथी मिली जिसने मेरी हर सितम को हंसते हंसते सहा। उसने हमेशा हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया, इसलिए आज पूरे सम्मान के साथ मैं उसे उसके घर वापस लेकर आया। पूजा, सासू मॉम, आज मैं आप दोनों को अपने साथ अपने घर वापस ले जाने आया हूं, और वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। क्या हुआ पूजा? दो मीडिया वालों को ढूंढ रही हूं। एक्चुअली मैंने उनकी छुट्टी कर दी। इनफैक्ट मीडिया क्यों, आज कोई बहाना, कोई छल नहीं है मेरे साथ। अगर तुम कहो तो इन गार्ड्स को भी वापस लौटा दूं। नरेन, सबके सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। पूजा, आई नो आज तक हम जब भी यूं सबके सामने इकट्ठा हुए हैं तुम्हें हमेशा जिल्लत और दर्द ही मिला। ये तुम्हें क्या हो गया नरेन? Are you out of your mind? माना कि इनके खाने ने हम सबकी जान बचाई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इन दोनों के पैरों पर ही गिर जाओ। पुनोज भाई, खाने में मिलावट भी इनके कहने पर ही मिलाया गया। राहुल, पापा, हम कब तक अपनी आंखों पर ये शक का पर्दा डाले बैठे रहेंगे? कब तक अपनी जिद में इनकी अच्छाई को गलत ठहराते रहेंगे? पापा, कई बार मैं गलती दोहरा चुका हूं, लेकिन इस बार मुझे आपके सवाल नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। जब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमें पूछना तक जरूरी नहीं समझा, तो अब तुम हमारी बात क्या सुनोगे? तुम्हारा पिता हूं, शुभ चिंतक हूं, इसलिए यही कहूंगा कि इन दोनों को इस घर में लाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये दोनों औरतें तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके ही मानेगी, देख लेना नरेन। नाना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इतनी मुश्किलों के बाद तुम्हारा घर फिर से बसा है। हम नहीं चाहते कि इस बार तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान आए। बहना, सब कुछ भुलाकर हमने तुम्हें माफ कर दिया। वेलकम होम। हाँ दादाजी, आप आराम से यात्रा पर जाइए। देखिए, मैं मयंक जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा देवर बनने की पूरी कोशिश करूं। तो ठीक है, सब लोग पहले थोड़ा आराम कर लें, फिर उसके बाद जाने से पहले हम सब मिलके खाना खाएं। क्या बात है बहू? एक्चुअली वो समझ गया। अचानक नरेन को बदला बदला देखकर तुम हैरान हो, है ना? अच्छा एक बात बताओ,
नरेन के मन को तुमसे बेहतर और कौन पढ़ सकता है? तो फिर अच्छा, अब हम कोई इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तुम पहले अपने पियाजी को परख लो, फिर बात करेंगे। और ये हम पहुंच गए फिर से व्यास मैंशन हॉल। दादाजी, हाय। मैंने सासू मॉम को पूरा व्यास मैंशन घुमा दिया। अब इस घर में रहना तो घर का कोना कोना तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। नरेन, खाना तैयार है, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। मालती जी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं समदन जी, आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। दामाद के जाने के गम में हम इतना डूब गए थे कि ये तक याद नहीं रहा कि आपने तो अपना बेटा खोया है। मन पर एक बोझ था, सोचा आज उसे उतार दूं। मयंक के नाम पर जो भी फैक्ट्रियां हैं, वो हम सब कुछ आपके नाम करना चाहते हैं। मालती जी, अचानक ये सब बातें क्यों कर रही हैं आप? अचानक नहीं हर्षा जी, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। एक बार नैना 40 की हुई, फिर आप सब कुछ उसके नाम कर दीजिएगा। मम्मी जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? रख लीजिए, मैंने ऐसी 2000 कॉपीज बनवा ली हैं। अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो पूरे ऋषिकेश में ये पोस्टर्स लगवा देंगे हम। नहीं नहीं पूजा बेटा, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगी वो सब कुछ हम करने को तैयार हैं। तो फिर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए कि आप बुआ जी को मयंक की सारी फैक्ट्री सौंप कर ही लौटेंगी। उनसे कहिएगा कि ये मयंक की आखिरी निशानी है। हमारे बीच कोई गद्दार है जो मिशन के रास्ते में रोड़ा अटका रहा है। अब मैं ये नंबर मिलाऊंगा और पता लगाऊंगा कि कौन है वो गद्दार। हालांकि मैं जानता हूं कौन है वो गद्दार, लेकिन सबकी तसल्ली के लिए मैं सबूत भी देता हूं। इनके फेफड़ों में धुआं भर गया है। आप उसी वजह से बेहोश हो गए हैं। पर ये लोग तो हिल भी नहीं रहे, बेहोश ही हुए या मर तो नहीं गए? और दूर फुटे मुंह से अच्छी बात तो निकाल लिया कर कभी। कभी हो यहाँ से, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलती रहती है ये। पूरा डू समथिंग प्लीज। भाई को क्या हो गया? भाई प्लीज आगे बोलो भाई। भगवान, मेरे इन दोनों बच्चों को बचा लो, वरना ये सारा परिवार बिखर जाएगा। करण लूथरा को जानते हो? वही गिल्ली डंडा प्लेयर। आज उसके घर मेहंदी का फंक्शन है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे आदमी वहां पहुंचो और जितनी भी लेडीज है ना वहां पर, उनसे गहनों की डिमांड करो। इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है तुमने, क्या बात। ओह माय गॉड, ये क्या आर कट करके पी कैसे बन गया? आखिरी बार बोल, अभी की अभी झुमकी को यहाँ से निकालो वरना मैं अपनी नस काट लूंगी। जो करना करो। जिस लड़की ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मरना मरो। मेरी परवाह नहीं, पर इसकी जान की तो परवाह है।